अब इस वाली मैं वीक में सोच रहा हूँ कि मैं वीकली ब्रेकडाउन वीडियो ना बनाऊँ, मतलब पूरी वीकली एंटायर वीडियो ना बनाऊँ, जो कि मुझे बनानी चाहिए। मुझे पता है ये बात कि मेरे को बनानी चाहिए, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। बट इस वाले वीक में मैं कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इस बार अपने संग संग आपको भी पैसे बनवाऊँ। मतलब मैं इस वाले वीक में सोच रहा हूँ कि अभी के टाइम पे, क्योंकि मंडे है, मैंने सारी पेयर ऑनलाइन एनालाइज कर रखे हैं, और बिकॉज ऑफ गैप अप गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में भी कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत एबनॉर्मलिटी है। एंड मेरे को, मैंने अपने सारे सारे सेटअप लगा रखे लाइन बाय लाइन, जो जिनमें कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ टू एग्जीक्यूट। मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले वीक में इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ कंप्लीट होल ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ कंप्लीट वीक, मैं इस वाली वीडियो में बस आपको कंप्लीट इस वाले ट्रेड के जितनी भी मैंने बायस है मैं उनको एक्सप्लेन करूँ, और मैं ट्रेड को बताऊँ कि कौन सी ट्रेड में किस तरीके से इंटरेस्टेड हूँ, पूरी ट्रेड के ब्रेकडाउन दूँ, और बाद में जो भी छोटे मोटे प्लान होते रहेंगे उनकी मैं कंप्लीट वीडियो बना दूँ कि मैंने इन वाले वीक से क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा। उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा ही बनाऊंगा मैं। दिस इज मस्ट कि मैंने क्या सीखा इस वाले वीक में, क्योंकि उसके बिना मेरी कोई ग्रोथ नहीं मानी जाएगी। तो मुझे पता है मैं थोड़ी फुर्ती से बोल रहा हूँ, बट शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। मैं दिखाता हूँ, और आपको इससे मेरे को डायरेक्शन मिलेगी फॉर लॉन्ग टर्म, और आपको भी डायरेक्शन मिलेगी फॉर द वीक, जिससे कि आप बना पाओ। बाय। मैं शुरू करता हूँ इस वाली वीडियो। तो शुरू हो चुकी है हमारी वीडियो। मैं शुरुआत करता हूँ अपने NZD/USD के पेयर से, जो कि NZD/USD है। इनको हटा के मैं दिखाता हूँ एक बार। NZD/USD मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश विद लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर। मार्केट इज एट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो मार्केट इज एट लोअर हाई, जहाँ पे टेक्निकली मार्केट इज अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, जहाँ पे मार्केट कैन डेफिनेटली मेक अ लोअर लो, जहाँ पे मार्केट टेक्निकली अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे सेलर्स कैन इजीली डोमिनेट दिस इट। क्योंकि भाई देखो, तुम्हें पता है मेरी स्विंग प्रिंट स्ट्रेटजी का कमाल, क्योंकि मैं यहाँ पे पर कैंडल बाय कैंडल में उसकी साइकोलॉजी समझता हूँ कैंडल की, कि उसके भी चल क्या रहा है। बाकी टेक्निकल वाइज मार्केट हमें शिफ्टेड टू बेयरिश अपने लोअर हाई वाले एरिया पे, जहाँ पे अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ मार्केट कैन इजीली डोमिनेट दिस इट एंड कैन मेक इजीली लोअर लो। तो ये चीज देखी जाए डेली टाइम फ्रेम एज वी कैन सी मार्केट इज बेयरिश इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग टू डाउन साइड। मार्केट है लिटिल बिट शिफ्ट हुई थी बुलिश के लिए, बट मार्केट एज अ बेयरिश मूवमेंट मार्केट इस वाले जोन को टेस्ट कर रही है एज अ लोअर हाई, टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस लेस सपोर्ट है, जो कि बहुत अच्छे से वेल बैक्ड है। अगेन जहाँ पे सेलर्स कैन इजीली डोमिनेट दिस इट, जहाँ पे प्रीवियसली जहाँ मार्केट ने इस वाले रिजेक्टिंग कैंडल से कंफर्म करा था कि मार्केट कैन डेफिनेटली मेक अ लोअर लो एंड ड्रॉप दिस इट टू डाउन साइड। नाउ मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत और डीपर जा रही है, बट मेरा प्लान है इस वाले जोन से कि आई विल इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट once market gave me confirmations I will be interested for short। बट ये चीज़ देखी जाए इन 4 आवर टाइम फ्रेम पहले तो बहुत बढ़िया था। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम कुछ ऐसी टेस्ट करता, कोई कंफर्मेशन देता तो मैं एंट्री कर लेता, बट अब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं बिकॉज ऑफ गैप अप गैप डाउन और अनयूजुअल स्पाइक से मार्केट में अचानक कैसे पता नहीं, ये अजीब सी गंदी सी एंगल्फिंग सी कैंडल आ गई। तो अब मेरे को चाहिए बस सॉलिड कंफर्मेशन टू एंटर द ट्रेड, जहाँ पे मेरे चाहे था मार्केट यहाँ पे क्या करे, डीपर जाए, ब्रेकडाउन करे, रीटेस्ट करे, देन तब कंफर्मेशन दे, मैं तब भी एंट्री करने को तैयार हूँ। या ओ शिट ये करे मार्केट, या मार्केट मेरे को क्या करे, एक अच्छी खासी ब्रेकडाउन दिखाए स्लैश स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाए इन 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड तब भी मैं इस वाले ट्रेड में एंट्री करने के लिए रेडी हूँ बिल्कुल एकदम। तब भी मैं इस वाले ट्रेड में एंट्री करने के लिए रेडी हो जाऊंगा बिल्कुल, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक एंड रीटेस्ट करती है अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या मेरे को डीपर जाके तब मेरे को ब्रेक एंड रीटेस्ट करे, तब मेरे को कंफर्मेशन दे, तब भी मैं एंट्री कर लूँगा इस ट्रेड में। बाकी दिस इज माय प्लान फॉर एंट्रिंग फॉर शॉर्ट। और ये चीज़ देखी जाए इन NZD यूरो कैड एज वी कैन सी यूरो कैड मार्केट इज बुलिश है। मार्केट अपने हाई मार्केट इज कम्प्लीटली बुलिश, हायर हाई लो करिए, जहाँ पे प्रीवियस वीक मार्केट इंस्टेड ऑफ मेकिंग हाई हाई रिजेक्ट हुई थी फ्रॉम दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे मार्केट कैन इजीली मेक डबल टॉप पैटर्न, जहाँ पे सेलेक्शन ट्राई भी करे डबल टॉप लगाने के लिए विद दिस बेयरिश एंगल्फिंग, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग मी यानी कि डबल टॉप मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई। सेलेक्शन नो डाउट बहुत अच्छा खासा ट्राई कर रहा है मार्केट को डाउन साइड पुश करने के लिए, बट देख सेलर्स क्लोज रिजेक्टिंगली टेक्निकली वो वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया, जहाँ पे बायर्स ने क्लियरली इस वाले रिजेक्शन से कंफर्म कर दिया कि यस बायर्स अभी भी इन कंट्रोल है, वो इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं हो सकते सेलर्स से, एंड बायर्स आर इन कंट्रोल। मार्केट इज अबव वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे बायर्स कैन इजीली डोमिनेट दिस इट, क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली बात है बुलिश तो हाई मार्केट इज ऑलरेडी बुलिश, तो इसलिए आराम से देखें इजीली डोमिनेट मिनिमम यहाँ तक, मैक्सिमम मुझे भी नहीं पता, बट मिनिमम यहाँ तक मार्केट जरूर डोमिनेट करेगी। और ये चीज़ देखी जाए डेली टाइम फ्रेम एज वी कैन सी मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ हायर गोइंग टू द अपसाइड बिकॉज ऑफ दिस एंगल्फिंग। सेलेक्शन ट्राई तो करा कि मार्केट को और जो डीपर ले जाए बिफोर इवन इंस्टेड ऑफ मेकिंग हायर लो, मैं सेलेक्शन ट्राई तो करा कि मार्केट यहाँ पे डीपर ले जाए एंड एक्जैक्टली मार्केट ने ये भी करा, सेलेक्शन ट्राई करे डीपर ले जाने के, एंड बाय वाइल going deeper and testing the strong level of resistance less support area, sellers become too much weaker, rejecting from EMA and the area of interest,
एंड नाउ मार्केट इस वाले जोन पे बहुत ज्यादा सेलर्स बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, इस वाले हायर लो पे रिजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड द ईएमए। ऑल आई नीड स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन टू बी इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट लॉन्ग। जहाँ पे टेक्निकल वाइज देखा जाए तो मार्केट में 4 आउट टाइम फ्रेम में भी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी थी बुलिश, जो कि अगर नहीं भी होती तब भी मैं एंट्री करता। यहाँ पे ऑलरेडी 4 आउट ये हमारी 4 आउट टाइम फ्रेम हो चुकी थी बुलिश के लिए शिफ्ट, जहाँ पे एक्जैक्टली वही नहीं होते तो भी मैं एंट्री करता। बट मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा, एंगल्फिंग दिखाई, बट एंगल्फिंग के बाद भी इवन मार्केट अपसाइड नहीं जा पाई यहाँ पे बिकॉज ऑफ गैप डाउन ओपनिंग। सेलर्स डीपर आते हैं, बट जो सेलिंग पावर है वो इतनी ज़्यादा बेकार सेलिंग पावर है, कुछ कहने की नहीं। और मेरे को बस यहाँ पे क्या चाहिए, बस कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए, जैसे कि हमें कोई 2 आउट टाइम फ्रेम, जैसे कि मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल 2 आउट टाइम फ्रेम कुछ मॉर्निंग से कुछ ऐसी क्लोज हो जाती है, कुछ ऐसी इस वाले जोन के ऊपर, मैं इमीडिएटली एंटर कर लूँगा इस वाले ट्रेड में, या फिर धीरे धीरे करके फिर मेरे को या तो 1 आउट टाइम फ्रेम ब्रेकआउट दे और 4 आउट टाइम फ्रेम एंगल्फिंग क्लोज हो, मुझे उससे मतलब नहीं, बट मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए। एक्सेप्शन मेरे को 2 आउट टाइम फ्रेम की बुलिश एंगल्फिंग जो कि मॉर्निंग स्टार इस वाले जोन के ऊपर क्लोज होती दिख जाती है, मैं इस वाले ट्रेड में इमीडिएटली एंटर कर लूँगा बिना किसी कंफर्मेशन के। तो ये मेरे यूरो कैड के लिए प्लान। और जो अपना ऑड एनजेडी है, ऑड एनजेडी जैसे कि तुम्हें तुम्हें तो नहीं पता था, मैंने बताया कहाँ था अभी तक। जैसे कि तुम्हें देखने को मिल रहा है कि मार्केट अपने हाईएस्ट एरिया पे वीकली टाइम में अपना हायर लो, मार्केट इज एट हायर हाई, जहाँ पे मार्केट प्रीवियसली 1 से 2 वीक से लगातार रिजेक्ट हो रही वाले जोन के ऊपर, जहाँ पे सेलर्स को कैन इजीली मेक लोअर हायर लो, बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग हायर लो बायस ट्राई हो रहा है कि मार्केट को ऐसी कंटिन्यूएशन पुश करते ले जाएंगे अपसाइड के लिए, जो कि इन वाले रिजेक्शन देखने को मिल रहा होगा। जब अगर बायस हम एक्चुअली पावरफुल होते तो दे कैन इजीली पुश दिस टू द अपसाइड, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अपसाइड दे रिजेक्ट एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरा प्लान था कि आज के दिन कि मार्केट अपने हाईएस्ट एरिया पे टेक्निकली बायस आर वीक एंड रिजेक्टिंग अपने हाईएस्ट एरिया पे अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एरिया, सेलर्स कैन इजीली डू अ विक फिल एंड कंप्लीट दिस डबल टॉप टाइप पैटर्न। मैं अपने एक बार डेली कैंडल हटा के दिखाई देता हूँ आपको, नहीं तो आपको प्लान समझ नहीं आएगा मैंने क्या क्या प्लान बनाए थे और क्या क्या हो रहा है मार्केट में फिलहाल। ये मैंने प्लान बनाया था कि मार्केट कैन इजीली मेक डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न एंड दे फिल दिस प्रीवियस वीक इन द वीकली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे क्या देखा था, ओह ये आज ही कैंडल हटी नहीं है क्या अभी, हाँ अब हट जाएगी। और डेली टाइम फ्रेम जैसे कि तुम्हें देखने मिल रहा होगा, डेली टाइम फ्रेम मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेरिश विद लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर, बट नो डाउट हमें डायरेक्टली लेफ्ट राइट शोल्डर नहीं है, हल्की सी यहाँ पे सेलिंग वीकनेस आई है मार्केट पर। यहाँ पे मार्केट टेक्निकली अपने लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर की नेकलाइन को ब्रेक डाउन कर विद नाइस बेरिश पुश, मार्केट रीटेस्ट करी दिस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एज एन लोअर है आफ्टर दिस लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट रीटेस्ट करी दिस वाले जोन को एज ए लोअर है। ऑल आई नीड स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, क्योंकि ये वाली कैंडल थोड़ी ज्यादा पावरफुल नहीं है, ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल हो सकती है। देन नेक्स्ट मूव मार्केट का यहाँ पे क्या हो सकता है डेली टाइम फ्रेम का अकॉर्डिंगली बूम ये, तो इसलिए मैंने इस वाले ट्रेड में आज मेरा प्लान था इस वाले ट्रेड में कि मार्केट जैसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देती है मैं इस वाले ट्रेड में एंट्री कर लूंगा फॉर शॉर्ट। बट यहाँ पे अभी फिलहाल के टाइम पे जो मार्केट में मूवमेंट हो रही है इंस्टेड ऑफ एनीथिंग मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ देखो 4 आउट टाइम फ्रेम भी ठीक लग रहा था इस वाले वीकनेस के साथ, बट जैसे आज के दिन मार्केट ओपन हुई मार्केट में पता नहीं कहाँ से अचानक से अनयूजुअल स्पाइक आ रहे हैं, पिछले 12 घंटे से स्पाइक आ रखे हैं एंड मार्केट ऑलरेडी डन अ ब्रेकआउट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इस वाले ट्रेड में मैं सही बताऊँ तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अनटिल अनलेस एक अच्छा खासी एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल है कुछ इस तरीके से क्लोज हुआ था इस वाले जोन के अंदर। मैं जब तक इस वाली ऑड एंड की पेयर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाकी पहले तो मैं इंटरेस्टेड था बट इस वाले पेयर में अब मैं इंटरेस्टेड नहीं लग रहा हूँ, क्योंकि इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि कुछ ज़्यादा न्यूज़ल स्पाइक दे दिया मार्केट ने। नहीं इसे लाइन में तो रखूँगा ऐसे भी, बट थोड़ा समझ रहे हो इसने स्पाइक इतना गंदा दे दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ इस वाले ट्रेड का। और बाकी जो अपना ये मैसेज किसका आ रहा है, चलो छोड़ो बाद में देखूँगा। और बाकी जो अपना देखने को मिल रहा होगा आपको इन वीकली टाइम फ्रेम एज वी कैन सी इन जीबीपी ऑड मार्केट अपने बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक डाउन करा इंस्टेड ऑफ रीटेस्ट एंड ड्रॉपिंग टू डाउन प्रीवियस वीक में ट्राई तो करा अपसेट पुश करने के लिए, बट दे रिजेक्ट फ्रॉम दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड गिव मी वेरी इन प्रीवियस वीक गिव वेरी क्लीन बेयरिश कंटिन्यूएशन एंगल्फिंग कैंडल कंफर्मिंग दैट सेलर्स आर इन कंट्रोल एंड देन ब्रेक डाउन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया। ऑल आई नीड इज मार्केट टू रीटेस्ट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज अ लोअर हाई टू बी इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट। उससे ज्यादा मेरे को चाहिए नहीं इस वाले ट्रेड में। और ये चीज़ देखी जाए इन डेली टाइम फ्रेम में मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बेयरिश टू बुलिश, बट इंस्टेड ऑफ इवन आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट ने इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द साइड मे गिव मी वेरी क्लीन इवनिंग स्टार पैटर्न
एंड बूम ब्रेक डाउन करे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, जहाँ पे इस वाले रिजेक्शन के बाद मार्केट रीटेस्ट करती तो मैं इमीडिएटली एंटर कर लेता, बट मार्केट ने रीटेस्ट नहीं करा एंड मैं इमीडिएटली एंटर नहीं कर पाया इस वाले ट्रेड में, एंड इसीलिए मार्केट में थोड़ा सा डीपर जा रही है, बट इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये रीटेस्ट करने आती तब भी मैं एंट्री करता, बट अब ये कैंडल इस वाले जोन के नीचे, इस वाले कैंडल के भी नीचे क्लोज होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सिंपली वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को अगेन, देन आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट। मेरे को बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को इस वाले ट्रेड में, एंड बाकी चुम्मे इस वाले ट्रेड मजा आ गया। और जो अपने USD JPY का पेयर है, USD JPY का पेयर जैसे कि तुम्हें देखने को मिल रहा है इन वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम मार्केट अपने अबव द वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस स्लैश सपोर्ट एरिया पे, जहाँ पे प्रीवियसली मार्केट में जैसे रिजेक्शन आई थी इस वाले जोन से, इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग टू डाउन साइड मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बुलिश बेयरिश टू बुलिश, जहाँ पे मार्केट ने इस वाले प्रीवियस वीक को एक ब्रेकर की तरह यूज करा एज अ रिजेक्शन, एंड फाइनली इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग टू द डाउन साइड मार्केट ने विद नाइस बुलिश एंगल्फिंग मार्केट ने ब्रेकआउट करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, एंड मे कंफर्म अ न्यू हायर हाई एंड ब्रेकआउट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग level of resistance slash support area, confirming that buyers are in control। और ये चीज देखी जाए डेली टाइम फ्रेम एज वी कैन सी मार्केट ने प्रीवियसली ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत डीपर आते रहे विद वीकनेस ऑफ बायर्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग टू डाउन साइड मार्केट ने अगेन जो कि मार्केट को करना ही चाहिए था, मार्केट ने वही चीज करी, ब्रेकआउट वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को लिटिल बिट वीकनेस, बट मार्केट ने इसे बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। ऑल आई नीड इज USD JPY, इस मार्केट यहाँ पे करे क्या करे, एक रीटेस्ट करे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, देन गिव मी सॉलिड कंफर्मेशन, मैं इस वाले ट्रेड में एंट्री कर जाऊंगा फॉर लॉन्ग, और बस यही चाहिए मेरे को इस वाले ट्रेड में, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को खास, बस रीटेस्ट कंफर्मेशन एंड आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग इन USD JPY। और जो अपना GBP CAD का पेयर है, GBP CAD का पेयर जैसे कि काउंटर ट्रेंड ट्रेड चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, तो ठीक है मैं शुरू देखो GBP CAD का मैं बताने वाला था ना आपको, हाँ GBP CAD का जैसे कि तुम्हें पता लग रहा होगा, एक मिनट कैमरा थोड़ा ठीक कर लूँ, अब ठीक है। GBP CAD का जैसे कि देखने को मिल रहा होगा, मार्केट ने प्रीवियसली ब्रेकआउट करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एज एन हायर हाई, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अपसाइड मार्केट यहाँ पे क्लियरली विद बेयरिश एंगल्फिंग, प्रीवियस वीक में मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, कंफर्मिंग दैट सेलर्स आर इन कंट्रोल इवन आफ्टर ब्रेकआउट, मार्केट यहाँ पे अपसाइड नहीं ले जा पाए, एंड दे कैन इजीली कंप्लीट दिस ginormous left had potential right shoulder and fill this previous week, तो मार्केट यहाँ पे completely bearish हो चुकी है, and confirming it with this bearish engulfing in weekly time frame। और ये चीज देखी जाए डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम as we can see मार्केट shifted from मार्केट was bullish, और मार्केट यहाँ पे ब्रेक रिट्रेस करके अपसाइड जाने की जगह मार्केट यहाँ पे डीपर रिट्रेसमेंट करती हुई आई, एंड देन ब्रेकडाउन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड ऑलरेडी कंफर्म्ड कि आफ्टर ब्रेकडाउन आफ्टर शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर की sellers are in control, and all I need is market to retest the area of interest, retest the above area of interest and give me solid confirmations to be interested for short in GBP CAD। बस मेरे को इतना ही चाहिए कि मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे इस वाले अबव एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, एंड गिव मी सॉलिड कंफर्मेशन इन GBP CAD टू बी इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट, और इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए इस वाले ट्रेड में। बाकी दिस ट्रेड इज ऑल्सो द क्लीनेस्ट ट्रेड GBP CAD में देखने मिल रही है जो, और जो अपनी GBP JPY के पेयर है, और जब अपने GBP JPY के पेयर जैसे कि तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट में कितने ज्यादा जोन प्लॉट करें, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट करने पड़ रहे हैं मेरे को, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता मैं, ये मैंने जोन प्लॉट करे यहाँ पे जैसे कि तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश। यहाँ पे प्रीवियसली तो यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम थी यहाँ पे, जहाँ पे इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग टू द डाउन साइड विद दिस डबल ट्रिपल पैटर्न मार्केट ने ब्रेकआउट करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, जहाँ पे शुरुआत में जो बाइंग मोमेंटम थी बहुत ज्यादा पावरफुल आने की कोशिश कर रही थी, बट इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग एंगल्फिंगली दे क्लोज रिजेक्टिंगली, जिसके बाद बायर्स प्रीवियसली लगातार 1 और 2 प्रीवियसली 2 वीक से बायर्स ट्राई तो करेंगे इस वाले वीक को फिल कर सके, इस वाले वीक को मतलब अपने हिसाब से बायर्स कंट्रोल कर सके, बट बायर्स बिकम टू मच वीकर एंड रिजेक्टिंग एट द हाईएस्ट एरिया एंड टेक्निकली रेजिस्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस स्लैश सपोर्ट एरिया, जहाँ पे सेलर्स कैन इजीली डोमिनेट एंड मार्केट अपने ऑल टाइम तो नहीं, मार्केट अपने हाईएस्ट एरिया पे, तो मार्केट कैन डेफिनेटली मेक अ हायर लो फ्रॉम दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मिनिमम यहाँ तक, मैक्सिमम मुझे भी नहीं पता, बट मिनिमम बिफोर कंटिन्यूएशन पुश टू द अपसाइड मार्केट कैन डेफिनेटली मेक अ हायर लो टू दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये ट्रेड इज वेरी क्लीनेस्ट काउंटर ट्रेंड ट्रेड, इसीलिए इस ट्रेड को मैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं बोलता हूँ, ये ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड है काउंटर ट्रेंड ट्रेड के नाम पे। और इसे देखी जाए डेली टाइम फ्रेम एज वी कैन सी मार्केट इज बुलिश, ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करा आफ्टर दी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, मार्केट ने इंस्टेड ऑफ हार्ड गोइंग टू द अपसाइड स्लैश डूइंग कंटिन्यूएशन बायर्स बिकम वीकर रिजेक्टिंग एंड वीकर रिजेक्टिंग एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। पहले तो मेरा प्लान था कि मैं डेली कैंडल क्लोज होने का वेट करूंगा, उसके बाद में प्लान बनाऊंगा, बट जिस हिसाब से मार्केट की मूवमेंट हो रही है इस वाले जोन पे, सेलर्स कैन इजीली डोमिनेट दिस सिट, एंड मेरे को चाहिए सिंपली एक कंप्लीट 4 आवर टाइम फ्रेम पे लेफ्ट हेड
राइट शोल्डर मतलब कुछ ये मतलब सिंपल नॉर्मल इन नॉर्मल वर्ड मेरे को जीपीजेपीवाई में ब्रेक एंड रिटर्स अंडर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट चाहिए टू बी इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट इन जीपीजेपीवाई बहुत क्लीनेस्ट ट्रेड है जीपीजेपीवाई की हमारी। और अपने जो एनजेडीजेपीवाई का पेयर है जैसे कि तुम्हें देखने को मिल रहा होगा एनजेडीजेपीवाई इन एनजेडीजेपीवाई जैसे कि तुम्हें देखने को मिल रहा होगा मार्केट इज अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल और रेजिस्टेंस सपोर्ट है जहां पे मार्केट शिफ्ट हुई फ्रॉम ऑल द वे बेयरिश टू बुलिश विद नाइस बुलिश एंगल्फिंग बट टेक्निकली जो बुलिश एंगल्फिंग है वो क्लोज इज अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस एरिया। तो इसीलिए मेरा प्लान था क्योंकि अगर चाहे तो यहाँ पे कंटिन्यूस पुश कर सकती है अपसाइड के लिए बट मार्केट में आफ्टर दिस फैटेस्ट बुलिश एंगल्फिंग मार्केट क्लोज इस वाले जोन के अंडर। तो सेलर्स हैव टाइनी प्रोबेबिलिटी कि मार्केट हैव टाइनी प्रोबेबिलिटी कि दे कैन इजीली रीटेस्ट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट देन कंटिन्यूएशन पुश टू द अपसाइड। तो मेरे को बस यही चाहिए था कि मार्केट आज के दिन यहाँ पे क्योंकि ऑल टाइम मार्केट हाई पे तो नहीं थी तब उस टाइम पे मार्केट यहाँ पे अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे मेरे को चाहिए कि मार्केट रिटर्स करे इस वाले ईएमए पे स्लाइस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डेली टाइम फ्रेम एंड देन आई विल बी एंट्री फॉर कंटिन्यूएशन पुश टू द अपसाइड। बट अगर यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ पे शायद मैं इस वाले आज डेली कैंडल कुछ ऐसी इस वाले हाई के ऊपर क्लोज होती है विद नाइस बुलिश प्रेशर। अगर ये डेली कैंडल इस वाले हाई के ऊपर क्लोज होती है तब मैं सिंपली वेट करूंगा फॉर अ रीटेस्ट confirmation to be interested for long। अगर नहीं तो मेरे को सिंपली मेरा मेजर जो प्लान था ना रीटेस्ट अबाउट टू दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू दैट बिलो एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू बी इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग बट ऐसा कुछ नहीं हुआ मार्केट डायरेक्टली पुश हो रही है। तो मेरे को थोड़ा बहुत सोच समझ के देखना पड़ेगा कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हो अगर रीटेस्ट करने नहीं है इस वाले जोन पे तो एनजेडीजेपीवाई के पेयर बट स्टिल जो एंटर करना चाहे यहाँ पे हाई रिस्क की ट्रेड हो जाएगी थोड़ी सी इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर कैंडल क्लोज होती है डेली टाइम फ्रेम की आज की तो रीटेस्ट कंफर्मेशन एंट्री कर सकता है बट मैं एंट्री नहीं करने वाला मेरे हिसाब से क्योंकि मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ बैंगर ट्रेड तो मैं इस वाले ट्रेड के पीछे पड़ के क्यों रह जाऊं। और जो हमारा जीबीपी यूएसडी का पेयर है जीबीपी यूएसडी का पेयर जैसे कि तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट इवन आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस स्लैश सपोर्ट एरिया मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश में एक लोअर हाई लोअर लो मार्केट इज एट लोअर है मार्केट ने अगेन एक लोअर लो लगाया मार्केट में कितने क्लियर देखने को मिल रहा है मार्केट शिफ्ट हुई फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश मार्केट यहाँ पे लोअर लो वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है टेक्निकली अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस एरिया जो कि बहुत अच्छे वेल वर्क्ड है मार्केट में लोअर लो पे है इस बेयरिश मेरे को चाहिए मार्केट यहाँ पे क्या करे रीटेस्ट करे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एज अ लोअर हाई देन कंटिन्यूएशन मूव टू डाउन साइड जो कि मार्केट हर बार करती है लोअर हाई लोअर लो तो सिंपली मेरे को चाहिए एक लोअर हाई देन आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट जो कि मेरे को इस वाले जोन तक मिलेगी। मैं चाहूँ तो यहाँ पे काउंटर ट्रेड ले सकता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी काउंटर ट्रेड हो सकती है ये वाली हो सकती है कंफर्म नहीं है क्योंकि हमें सेलर्स आर टू मच वीक इन डेली टाइम फ्रेम तो मैं चाहूँ तो इस काउंटर ट्रेंड ट्रेड को ले सकता हूँ बट मैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड को नहीं लूंगा और मैं आपसे ये बोलूंगा काउंटर ट्रेंड ट्रेड को अवॉइड ही करना जितना हो सके। तो इसलिए मैं सिंपली वेट कर रहा हूँ यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में कि मार्केट रिटेस्ट करे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एज एन लोअर हाई इन डेली टाइम फ्रेम देन आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट वाइल टेकिंग कंफर्मेशन एज माई मेन ड्राइवर। और जो अपना ऑड कैड का पेयर है ऑड कैड का पेयर में मैं इंटरेस्टेड तो था शॉर्ट साइड के लिए जहाँ पे देखने को मिल रहा हो तुम्हें कि मार्केट इज एट हाई शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द बुलिश टू बेयरिश विद डबल टॉप टाइप पैटर्न रजिस्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस स्लैश सपोर्ट एरिया के जहाँ पे सेलर्स कैन इजीली डोमिनेट दिस शिट एंड मार्केट कैन इजीली मेक अ लोअर लो आफ्टर दिस रिएक्शन कंफर्म हो चुका था जो चीज़ ये। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट यहाँ पे बेयरिश थी हमारे इनसाइड रीटेस्टिंग एंड लोअर लो कंटिन्यूस पुश टू डाउन साइड बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट बायस ने ट्राई तो कंट्रोल करने के लिए विद दिस एंगल बट यहाँ पे जो मार्केट ने जब इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को टेस्ट करा देख लो रिजेक्ट के लिए मेरे को चाहिए था मार्केट इस वाले जोन को टेस्ट करे देन गिव मी सॉलिड कंफर्मेशंस एंड मैं इस वाले ट्रेड में एंट्री कर लूंगा फॉर शॉर्ट साइड बट मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट करा बट एंड अभी तक तो कोई मार्केट ने यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया एंड इस वाले ट्रेड में भी कम ही इंटरेस्टेड हूँ हल्का क्योंकि एंगल्फिंग कैंडल जो है बहुत पावरफुल क्लोज हो चुकी है इस वाले जोन के ऊपर इन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो अब मेरे को मैं कुछ मतलब थोड़ा बहुत कम इंटरेस्टेड इस वाले ट्रेड में बट तब भी कोई फैटेस्ट बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल ब्रेकडाउन देते कुछ इस तरीके की इन 4 आवर टाइम फ्रेम कुछ इस तरीके की फैटेस्ट बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल ब्रेकडाउन देती है देन मैं शायद इस वाले ट्रेड में रीटेस्ट कंफर्मेशन पे एंट्री करूंगा नहीं तो बिकॉज ऑफ द कैंडल क्लोजर मैं इस वाले ट्रेड में कम ही इंटरेस्टेड हूँ लिटिल बिट कम इंटरेस्टेड हूँ। बट अगर ऐसा होता है ऑड कैड में 4 आवर टाइम फ्रेम में कुछ ऐसी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल जो इन वाले पीरियड स्ट्रक्चर के अंदर क्लोज होती है तो मैं रीटेस्ट कंफर्मेशन पे एंट्री करने की जरूर ट्राई करूंगा इस वाले ट्रेड में अपने ऑड कैड के पेयर में। बाकी जब तक के लिए सिंपली वेट करना है मेरे को। और अपना जो ऑड यूएसडी का पेयर है ऑड यूएसडी का जो पेयर है ऑड यूएसडी का पेयर जैसे कि तुम्हें देखने को मिल रहा होगा मार्केट इज कम्प्लीटली बेयरिश
Market is shifted from all the bullish to bearish. Market retesting as a lower high, technically under by strong level of area of interest. Market can easily make a lower low and dominate this to the downside. Daily time frame is in control. जहाँ पे मैंने प्रीवियस वीक में इस वाले ट्रेड को लिया था इन लास्ट डे, लगभग थर्सडे के दिन मैं इस वाले ट्रेड को लिया था, जहाँ मार्केट इसकी बेयरिश रिटेस्टिंग मैंने इस वाले एंगल्फिंग के बाद मैंने थर्सडे के दिन ट्रेड लिया था, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डाउनसाइड आफ्टर द ह्यूज कंसोलिडेशन मार्केट ने इस वाले जोन को ब्रेकआउट करा. बट देखो इस वाले जोन को अगर ब्रेकआउट कर ही देगा आफ्टर द कंसोलिडेशन तो इस वाले ट्रेड में इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, बट यहाँ तक मैं हल्का से हल्का इंटरेस्टेड था. अगर मार्केट यहाँ पे सॉलिड कंफर्मेशन देती, इफ कंफर्मेशन दे दी सॉलिड इस वाले जोन पे कहीं मेरे को, तो मैं इस वाले ट्रेड में एंट्री करता, बट यहाँ पे मार्केट ने कोई कंफर्मेशन दी नहीं तो मैं एंट्री करूंगा नहीं. अगर इन दी केस जो हमारी ऑडियो एसडी का पेयर है इस वाले जोन के ऊपर क्लोज हो जाती है विद नाइस बुलिश एंगल्फिंग, मैं इस वाले ट्रेड को बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, बिल्कुल भी नहीं. ऑडियो एसडी के पेयर को पहले बता दूं, अगर डेली कैंडल क्लोज होती है इस वाले जोन के ऊपर तो. और लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑड एनजेडी. ऑड एनजेडी जैसे कि तुम्हें देखने को मिल, ओ शिट, नहीं ऑड एनजेडी मैंने बता दिया था. हाँ ऑड एनजेडी मैंने बता दिया था, मैंने क्या चीज़ चाहिए मेरे को, क्या चीज़ नहीं चाहिए मेरे को, तो बस यही था अपना फिलहाल के टाइम का. तो और बाकी जो अपने नीचे जो तीन जो रहे हैं एनजेडी यूएसडी गोल्ड के ऊपर जितनी भी सब में इंटरेस्टेड था मैं, बट बिकॉज ऑफ अनयूजुअल स्पाइक कुछ इस तरीके की 4 आवर टाइम फ्रेम जिस हिसाब से हो रही है, बाकी बच्चे के 3 जिनको मैंने टिक नहीं कर रखा. पहली चीज़ मैंने गरीबी के चक्कर में टिक नहीं कर रखा, क्योंकि ये देखो मैं टिक करने के जाऊँगा, ओ हो रहा है नहीं, हाँ गरीबी है ठीक है चलो वो तो गया. और बाकी जो जीबीपी एनजेडी मैं इसलिए ट्रेड को नहीं बता रहा क्योंकि जीबीपी एनजेडी अच्छी ट्रेड है, बट आई डिड नॉट लाइक द वीकली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, तो इसलिए इस वाले ट्रेड को मैं कम ही बता रहा हूँ क्योंकि तुम नहीं तो फिलहाल तुम फोकस डाइवर्सिफाई कर लो किसी और चीज़ में. तो जीबीपी एनजेडी का जो पेयर है इसमें मेरे को वीकली टाइम फ्रेम इज नॉट लुकिंग सस्टेनेबल एंड गुड, तो इसलिए मैं इस वाले ट्रेड को एंट्री करना ना पसंद कर रहा हूँ जीबीपी एनजेडी के पेयर को. और जो अपना यूएसडी कैड का पेयर है, यूएसडी कैड का पेयर है, यूएसडी कैड का पेयर मेरे को कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा लग रहा है. यूएसडी कैड का पेयर में ये चीज़ ये डेली एक मिनट छुपा के दिखाता हूँ एक बार ये बाहर से, जैसे कि तुम्हें देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम में और यूएसडी कैड मार्केट ऑलरेडी डन अ ब्रेकआउट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया, ब्रेकआउट रिवर्स कर इस वाले जोन को एज एन हायर लो, जहाँ पे इफ बायर्स वांट दे कैन इजीली मेक अ हायर है कंटिन्यूएशन पुश टू द अपसाइड एंड फिल दिस प्रीवियस वीक. और इसी देखी जाए इन डेली टाइम फ्रेम एज वी कैन सी मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द बुलिश टू बेयरिश, जहाँ पे सेलर्स आर लिटिल बिट गेनिंग मोमेंटम. तो मेरे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पे वो लग रही है कि नहीं ये अभी ट्रेड इज नॉट गुड फॉर मी टू टेक, क्योंकि नॉट गोना लाई मुझे कुछ पसंद नहीं आ रही, खास कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही यूएसडी कैड की पेयर टू हैव बीन इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग. से बताऊँ तो मुझे कुछ इतनी खास पसंद नहीं है अभी यूएसडी कैड की पेयर टू एंटर फॉर लॉन्ग, तो इसलिए इस ट्रेड को मैंने अनटिक कर लिया है. मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज ऑफ माई इंस्टीट्यूशन शायद मैंने इस ट्रेड को अनटिक कर दिया. और बाकी एनजेडी कैड को मैंने तुम्हारे सामने हटाया था अभी बाय द वे, जो कि तुम देखने को मिल रहा होगा अपने लोअर हाई वाले एरिया पे है. और मार्केट कैन इजीली मेक डेली टाइम फ्रेम मैंने बेयरिश है, मार्केट कैन इजीली मेक अ लेफ्ट, मैं ये दिखाई देता हूँ एक बार, मार्केट कैन इजीली मेक अ लेफ्ट head potential right shoulder up to the downside, but instead of going to the downside even after these fat as rejection candle मार्केट यहाँ पे अपसाइड के लिए पंप हो रही है कुछ ज़्यादा, जिस सबसे एंगल्फिंग कैंडल है. आई डिड नॉट लाइक द स्ट्रक्चर, तो मेरे जो 3 ट्रेड मैंने यहाँ पे अवॉइड करी है ना, उन ट्रेड को लेने कुछ मतलब बनता भी नहीं है, मतलब बेकार ट्रेड है वो. तो क्या तो इसीलिए मैं ये मतलब यही था अपना ट्रेड फिलहाल के टाइम पे. मैं फालतू की चीज़ क्या ही करूँ. ये तो हमारा जो ट्रेड अपडेट था वो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है. और मैं कुछ बोलने वाला था पर मैं भूल गया, तो चलो छोड़ो. बाकी तुम्हें ट्रेड अपडेट मिल गया, तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे एक तरह का पूरे वीकली खाने पीने का जुगाड़ हो चुका है. तो आराम से इन वाले रिपेयर्स को खाओ जो कि मैंने टिक कर रखी हैं. जो मैंने टिक नहीं कर रखी उन्हें खाया तो वो तुम्हारी खा लेगी, बदलेगी रोटी. बाय. ओ नहीं पहले ये देखो, ग्रोथ हो रही है भाई, ग्रोथ. बाय अब.